मेरे पापा के ऊपर जब वो तिरंगा डाला गया ना, आई वॉज टोटली प्राउड ऑफ माई फादर। उन दिनों भी जब मीडिया वाले मेरे साथ आए तो मैंने तब भी चिल्ला के कहा था, और मैं अब भी चिल्ला के बिना डर के कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल अपने पापा जैसी बनूंगी और हो सके तो उनसे भी आगे जाऊंगी। तुम पैदा कैसे होते हो ना, डजंट मैटर, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। तुम किस तरह से पैदा होते हो, किस घर में पैदा होते हो, किस जात में पैदा होते हो, किस रिलीजन में पैदा होते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। What matters how you die. Every award which he deserves, obviously. और I really thank those people also जो उस टाइम पे मेरे साथ थे। बहुत सारे केवी वॉलंटियर्स के लोग थे जो उस टाइम मेरे साथ थे। निकोल जी सर ने मुझे फ़ोन किया था यूएस से, आई रिमेम्बर। इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि सपोर्ट किया था। ये भी बोला था कि whenever I need help ये मेरी हेल्प करेंगे। उस टाइम पे इतना सा बोलना ना किसी का बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज सो सॉरी। मैंने लिटरली अपने पापा की डेड बॉडी बहुत बुरे हालत में देखी थी, स्पेशली ऑफ दोज, मतलब ऐसे इंसान की जिसने कभी फर्क ही नहीं किया किसी के बीच में। उन्होंने, उनके लिए रिलीजन मैटर नहीं करता था, कुछ मैटर नहीं करता था। उनके लिए मैटर क्या करता था? ह्यूमैनिटी। वो हर इंसान के लिए काम करते थे, हर एक के लिए भला चाहते थे, हर एक के लिए खड़े रहते थे। इनजस्टिस उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। किसी को भी छोटी सी तकलीफ में देखते थे तो भागे भागे चले जाते थे। ऑब्वियसली मेरे पापा ने मुझे भी यही सीख दी है, एंड मैं पूरी कोशिश करूंगी। उन दिनों भी जब मीडिया वाले मेरे साथ आए तो मैंने तब भी चिल्ला के कहा था, और मैं अब भी चिल्ला के बिना डर के कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल अपने पापा जैसी बनूंगी और हो सके तो उनसे भी आगे जाऊंगी। अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगी। जैसे मेरे पापा को इतना सम्मान मिला है, आई वांट, जैसे वो अभी खुद पे इतना प्राउड कर रहे होंगे कि मैंने कुछ तो किया है जिस वजह से लोग मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। एंड रियली व्हेन सम पीपल डू नेसेसरी थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी, फॉर द कम्युनिटी, एंड ऐसे जब धीरे धीरे उन्हें सम्मान दिया जाता है, उनके काम को वर्शिप किया जाता है ना, तो हर इंसान सही काम करने की ना प्रेरणा लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका जो काम है वो कहीं भी नजरअंदाज नहीं हो रहा है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं उसे देख रहा है और उसे सम्मान जरूर मिलेगा, चाहे जीते जी चाहे मरने के बाद, लेकिन मिलेगा जरूर। एंड वन थिंग आई वांट टू से, तुम पैदा कैसे होते हो ना, डजंट मैटर, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। तुम किस तरह से पैदा होते हो, किस घर में पैदा होते हो, किस जात में पैदा होते हो, किस रिलीजन में पैदा होते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। What matters how you die. अगर तुम्हारे मरने पे, तुम्हारे जाने पे, तुम्हारे शहीद होने पे दुनिया दुखी होती है, उसे जाना कहते हैं। जब लाखों करोड़ों लोग मिलकर किसी के लिए स्वर्ग जाने की या फिर उसे शहीद बुलाते हैं ना, तब लगता है कि भाई कुछ तो किया है, कहीं तो कुछ हुआ है। जब मेरे पापा को तिरंगे में लेके गए ना, मेरी फैमिली में आज तक कोई ऐसे नहीं गया। मेरे पापा के ऊपर जब वो तिरंगा डाला गया ना, आई वॉज टोटली प्राउड ऑफ माई फादर कि यार ऐसा भी होता है, ऐसा भी किया जाता है। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज, ये छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, हम क्या करते हैं, हम कभी कभी ना छोटी छोटी चीज़ों को दिल पे ले लेते हैं, या फिर कोई हमें कुछ कहता है, कोई, मैं नहीं कहती दूसरी कम्युनिटी के, इस मतलब कभी कभी ना किसी के गुस्से से कुछ निकल जाता है, या फिर कभी मलाल रह जाता है, कोई कुछ चीज़ रह जाती है। बट पुराने कह गए हैं कि किसी की भी बात को ना दिल पे नहीं लो, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। अगर तुम दिल पे लोगे ना बात, तो जब उसके वो चला जाएगा ना, फिर तुम सोचोगे यार काश उस दिन ऐसा नहीं किया। तो काश बीच में नहीं आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक जिंदा हो ना, पहला वो करो जो दिल चाहे, दूसरा वो करो जो दुनिया के लिए अच्छा हो, तीसरा कुछ ऐसा करो जिसे दुनिया तुम्हें याद रखे।
मैं एक शायरी बोलती हूँ। मेरे दादाजी ने मुझे ये शायरी सिखाई थी, द्वारकानाथ पंडिता ने, और मैं सच में इसे इम्प्लीमेंट करती हूँ। वो कहते हैं, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तान के गुंबद पर, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तान के गुंबद पर, अरे तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। And thank you very much for inviting me and giving such a bravery award to my father. Thank you all.